2026 में पाकिस्तान एक नहीं बल्कि 4 टुकड़ों में बंट सकता है और ये कोई भविष्यवाणी या फिर दावा नहीं है। पाकिस्तान से रोज और हर घंटे जो तस्वीरें सामने आ रही है वो इस जिहादी मुल्क की बर्बादी की चीख चीख कर गवाही दे रही है। किसने ये सोचा था कि ईरान अमेरिका युद्ध में चौधरी बनने के चक्कर में पाकिस्तान खुद ही खोखला हो जाएगा। पाकिस्तान ने खुद अपनी कब्र खोद दी है। कैसे, आइए 4 तस्वीरों से समझते हैं और आखिरी में ये भी जानेंगे कि आखिर मुनीर चारों तरफ से कैसे फंस चुका है। पहली तस्वीर बलूचिस्तान से सामने आई है, जहां बीएलए ने एक बार फिर पाकिस्तान की ऐसी धुलाई की है कि मुनीर किसी को भी मुंह दिखाने के लायक नहीं बचा है। जो हाल का मामला सामने आया वो ये है कि बलूच लिबरेशन आर्मी ने पुलिस बल को निशाना बनाते हुए बहुत बड़ा हमला किया है। शुरुआती जानकारी जो सामने आई है उसके मुताबिक 17 पुलिसकर्मियों की मौत हो चुकी है, कई घायल हुए हैं और करीब 15 पुलिसकर्मी लापता बताए जा रहे हैं। बलूच अलगावादी महीनों से पाकिस्तान के नक्शे को बदलने की बात कर रहे हैं और लगातार अपने हमले भी तेज कर रहे हैं। अब आते हैं दूसरी तस्वीर पर, पीओके से अब दूसरी तस्वीर देख लेते हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके में महंगाई, खाद्य संकट और बुनियादी अधिकारों को लेकर जनाक्रोश उफान पर है। जैक के नेतृत्व में हुए प्रदर्शनों के दौरान रावलकोट और मुजफ्फराबाद में हिंसक झड़पें हुई, जिनमें 11 लोगों की मौत हुई। जो रिपोर्ट सामने आई उसके मुताबिक पाकिस्तान ने कई नागरिक संगठनों पर कार्रवाई भी की है, जबकि कई जगह प्रदर्शनकारी खुलकर भारत से मदद की मांग करते हुए भी दिखाई दिए हैं। यानी पीओके किसी भी वक्त पाकिस्तान के हाथ से निकल सकता है। अब आते हैं तीसरी तस्वीर पर। अब ये जान लेते हैं कि पाकिस्तान का तीसरा टुकड़ा कहां होगा। CRSS की जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक अप्रैल से लेकर जून के बीच पाकिस्तान में 700 मौतें और 300 लोग घायल हुए। रिपोर्ट से कहती है कि 60% हिंसक हमलों और 80% मौतों के पीछे मुख्य रूप से बीएलए और टीटीपी रहे हैं। पहली बार ड्रोन और बारूद से लदे वाहनों का बड़े पैमाने पर इस बार पाकिस्तान में इस्तेमाल किया जा रहा है और टीटीपी ने ये कसम खा ली है कि वो पाकिस्तान को नक्शे से मिटाकर ही दम लेगा। अब बात करते हैं चौथी तस्वीर की और ये सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर है, क्योंकि बता दें कि अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान का जो टकराव है वो खुलकर सामने आ रहा है और ये गहराता जा रहा है। पाकिस्तान की सैन्य कार्रवाइयों के बाद तालिबान का गुस्सा खुलकर दुनिया के सामने आ चुका है और सीमा पर लगातार तनाव बढ़ रहा है। यानी एक बात तो बिल्कुल साफ है इन चारों तस्वीरों को देखते हुए कि मुनीर और उसके पालतू अपने मुल्क की बर्बादी से दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए तरह तरह की ढींगे हाँकने में मस्त है। भारत को गीदड़ भपकी देने में बिजी है, अमेरिका और चीन के तलवे चाटने में मग्न है। लेकिन जमीन पर जो हकीकत है वो ये है कि पाकिस्तान की चारों दिशाओं से उसकी नींव हिल रही है। अब देखना ये होगा कि इस टूटते हुए ढांचे को मुनीर कब तक संभाल पाता है या फिर इतिहास सचमुच पाकिस्तान का नया नक्शा लिखने की तैयारी कर चुका है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहे जी न्यूज़ के साथ।